ड्रेनेज वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क जैसा आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा होगा। मान लो ये आपकी रिवर है, इधर फ्लो कर रही है जो बॉटम वाली, और जो टॉप पे आपका केनाल जा रहा है, क्लियर है, जहां से मूव कर रहे हैं, ये मान लो आपकी केनाल है। तो देख रहे हो ये दोनों क्रॉसिंग हो रहा है इन दोनों का, क्लियर है, दोनों एक दूसरे को काटते हुए पास हो रही है। तो क्या ये आसान काम था? इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, कुछ स्ट्रक्चर हमने बनाया है ताकि केनाल इसके ऊपर से विदाउट डिस्टर्बिंग रिवर आपका पास हो सके, क्लियर है। जो देखने में आपको ब्रिज जैसा लग रहा होगा, वो स्ट्रक्चर आपकी क्या है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क है बेटा। कि यहाँ बेटा देखना दो टर्म पढ़ेंगे, तो मैं क्लियर कर देता हूं पहले आपको। एक आपको का केनाल होगा, उसके बारे में आई थिंक सबको आइडिया, केनाल क्या है, एक आर्टिफिशियल चैनल है वाटर के कन्वेंस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्लियर है। सेकंड आपका एक टर्म आएगा ड्रेन। अब बोलोगे सर ड्रेन क्या होता है, तो एग्जांपल दे रहा हूं, कोई टफ टर्म नहीं है। रिवर क्या आपका, रिवर आपका एक टाइप का ड्रेन है। यह क्या हो सकता है, कोई स्ट्रीम भी हो सकता है बेटा आपका। यह क्या हो सकता है, पहाड़ी एरिया में कोई नाला भी हो सकता है। भीड़ है, भीड़ तो अब खाली हो रही है, ऐसी बात नहीं है। कोई आपका नाला भी हो सकता हाँ है क्या बेटा है इसके चुका है, अंदर, क्लियर है। तो खाली हो जाओ। कोई आपका नाला भी हो सकता है। तो ये सब क्या आ गया आपके, ये सब आपके बेटा ड्रेन के अंदर आएंगे। तो आई थिंक सबको क्लियर है, दो टर्म आएगी चैप्टर में, काफी बार आपको सुनने को मिलेगा, तो पहले क्लियर कर रहा हूं। एक आपका आएगा केनाल, आर्टिफिशियल चैनल है। सेकंड आपका ड्रेन रहेगा, ड्रेन का क्या एग्जांपल हो गया, रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, और नाला हो गया, एक्सेट्रा। ये सभी एग्जांपल आपके हो गए ड्रेन के, क्लियर है। और कुछ दो टर्म बेटा और आएंगे इस चैप्टर के अंदर, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं वो है क्या। मान लो बेटा आपका एक केनाल का क्रॉस सेक्शन है, ये आपका केनाल का क्रॉस सेक्शन है। यस श्रेयांश, नेचुरल पासेज जो ड्रेन आपके हैं। तो अब बात आ रही है कि ये मान लो आपके केनाल का क्रॉस सेक्शन है बेटा, ट्रेपेजोइडल है। अब क्या होगा, दो टर्म आएंगे बेटा, आप बताना मुझे। एक में बोल रहा हूं बेटा केनाल बेड लेवल, कौन सा होगा, मैं मार्क कर रहा हूं, क्या यही है केनाल बेड लेवल? यस सर। ओके, इससे क्या बोलेंगे, केनाल, ये बेटा ये टर्म पूरे चैप्टर में हर बार आएगी, इसलिए हम लोग क्लियर करते हैं। अब क्या होगा, जो मैक्सिमम सप्लाई दे सकते हैं उससे बोलते हैं केनाल में FSL। फुल फॉर्म क्या होती है बेटा इसकी, फुल सप्लाई लेवल। फुल सप्लाई लेवल, बिल्कुल करेक्ट बेटा, इससे बोलेंगे फुल सप्लाई लेवल। इसके ऊपर क्या होगा, फ्री बोर्ड होगा ना बेटा, फ्री बोर्ड, जो मार्जिन छोड़ते हैं फ्री बोर्ड आपका, क्लियर है। तो ये आपका एक केनाल का क्रॉस सेक्शन हो गया। ये दो टर्म बेटा आपको इस पूरे चैप्टर में हर बार, हर केस में, जितने पॉसिबल केस होंगे क्रॉस ड्रेनेज के, उन सभी में आपको ये दोनों टर्म सुनने को मिलेगा, केनाल बेड लेवल एंड फुल सप्लाई लेवल मींस FSL। ये आपको दोनों टर्म सुनने को मिलेगा। अब बात आ रही है सिमिलरली क्या करेंगे, मान लो कोई ड्रेन है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, मोर लेस तो फिक्स नहीं है क्रॉस सेक्शन, लेकिन क्या करेंगे, जब हम लोग उसको क्रॉस ड्रेनेज में काम लेंगे, हो सकता है कि उस टाइम बीइंग में हम उसका क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दें। क्या रिवर का क्रॉस सेक्शन फिक्स करना आसान है हर जगह पे, वो तो नेचुरल पासेज है बेटा आपका। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस केस में आपका क्रॉस ड्रेनेज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर रीच के लिए जब हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन फिक्स कर रहे हैं, तो उसकी बात कर रहा हूं, तो इससे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे स्ट्रीम बेड लेवल। सेम वही है, बेड लेवल ही है, स्ट्रीम का हो गया, रिवर का हो गया, ड्रेन का हो गया। तो आप लोग मुझे बताओ इसको क्या बोलते होंगे। एक टर्म जैसे वहां पे बेटा था हमारा फुल सप्लाई लेवल, तो वैसे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, क्या आइडिया लग रहा है यहाँ पे। जैसे आपका पहले था फुल सप्लाई लेवल केनाल में था, तो उसको रिवर में क्या बोलते हैं, सिमिलर टर्म को। सर हाई फ्लड लेवल। बिल्कुल करेक्ट बेटा, HFL, हाई, नोट कर लो, हाई फ्लड लेवल। क्लियर है, हाई फ्लड लेवल बोलेंगे बेटा इसको। तो बेटा ये चार टर्म है, बिल्कुल आसान से टर्म है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हर केस में आपके रिपीट करेंगे। और अब क्या होगा, कभी आपका केनाल रिवर से ऊपर होगा, उसमें दो केस आ जाएंगे।
कभी आपका रिवर कैनाल के ऊपर से पास करेगा, उसमें 2 केस आ जाएंगे। कभी दोनों सेम लेवल पे क्रॉस करेंगे तो उसमें 2 केस आ जाएंगे। तो मोर और लेस ये टर्म आपको हर केस में सुनने को मिलेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क है क्या। ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। जो फिगर देख रहे हो आप, थर्ड फिगर, इसमें सबको आइडिया लग रहा होगा। In an irrigation project, when the network of main canal, branch canal or distributary are provided, then these canal may have to cross the natural drainage। देखो बेटा, हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि जितना कम किसी नेचुरल ड्रेनेज को क्रॉस करने की जरूरत पड़े उतना हम लोग ट्राई करेंगे। लेकिन आपको पता है कि आइडियल केस हमेशा वैलिड नहीं रहता है। क्लियर है? कभी ना कभी कोई ना कोई नेचुरल ड्रेन तो क्रॉस करना ही पड़ेगा किसी लोकेशन पे। तो उस केस में तो हमें ये क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। बाकी हम लोग मैक्सिमम ट्राई क्या करेंगे कि हमें अवॉइड करना पड़े। क्यों? कॉस्टली स्ट्रक्चर है बेटा। क्लियर है? तो हमने लास्ट में सीखा था कि नेचुरल ड्रेन में क्या क्या आएंगे हमारे पास, रिवर, स्ट्रीम, नाला आएंगे। द क्रॉसिंग ऑफ कैनाल विद सच ऑब्स्टेकल कैन नॉट बी अवॉइडेड। ट्राई करेंगे लेकिन आपको पता है फील्ड की कंडीशन क्या है, फंड कितना है, उन सब पे डिपेंड करेगा। हमेशा अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए जब मान लो अवॉइड नहीं कर पा रहे तो उस केस में क्या हमें हमें क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बेटा वहां पे बनाना पड़ेगा। क्लियर है? कुछ स्ट्रक्चर वहां पे बनाने पड़ेंगे ताकि ये क्रॉसिंग हो जाए दोनों चैनल की। क्लियर है आपकी? तो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोलते हैं बेटा। सबको क्लियर आई थिंक आइडिया? Irrigation canal, while carrying water from headwork to crop field, have to cross few natural drainage, वही stream, नाला, river, to cross those drainage safely by canal, some suitable structure, उन्हें बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्लियर है? अब क्या टारगेट है बेटा हमारा कि एक बात तो है कि रिवर से कैनाल क्रॉस हो जाए और विदाउट डिस्टर्बिंग द सप्लाई और फ्लो ऑफ द रिवर या ऑफ द कैनाल। तो उसके लिए हमें एक कंटिन्यूस फ्लो बन सके, उसके लिए हमें ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? ताकि वो दोनों चैनल क्रॉस कर सके, रिवर और कैनाल। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दोनों का फ्लो डिस्टर्ब ना हो, कंटिन्यूस फ्लो बना रहे दोनों का। वो हमारे 2 मेन टारगेट है ये स्ट्रक्चर बनाने का। अब सबको पता है महंगा स्ट्रक्चर है, अवॉइड करते हैं, लेकिन हर बार अवॉइड नहीं कर सकते, बनाना पड़ेगा। अगर मान लो आपका वाटर सेड क्रॉसिंग है तो मिनिमम ड्रेन आएंगे। आपने 2 पढ़ा होगा, कंटूर कैनाल, याद आ रहा है कुछ? कंटूर कैनाल। तो क्या होगा अगर मान लो आपकी कैनाल कौन सी है, कंटूर कैनाल है, तो उसमें क्या होगा, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रेन आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स आएंगे उसके अंदर बीच में। तो उसमें क्या है कि आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए क्या करेंगे कि कंटूर कैनाल को बेटा अवॉइड करते हैं क्रॉस ड्रेनेज के लिए, और वाटर शेड को प्रिफर करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि उसमें मिनिमम नंबर ऑफ ड्रेन हमें मिलेंगे रास्ते में, इसीलिए। क्लियर है? तो आपका ये केस हो गया दोनों के बारे में। ये आपके कुछ फिगर्स हैं जो दोनों को यूक्रेन से डिपिक्ट कर रहे हैं क्रॉसिंग को। अब बात आ रही कि कौन कौन से टाइप है। हमने ये तो देख लिया कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है, क्यों रिक्वायर्ड है। बात आ रही कि टाइप्स। तो जैसा मैंने आपको बोला, सबसे पहला टाइप क्या है आपको पता है, एक कैनाल है, एक आपका रिवर है। तो 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या रहेगा कि आपकी इरिगेशन कैनाल पासेज ओवर द ड्रेनेज या रिवर या स्ट्रीम या नाला। आपका जो रिवर है उसके ऊपर से पास कर रहा है आपका इरिगेशन कैनाल या कैनाल। तो उसमें 2 टाइप आएंगे फर्दर, एक्वेडक्ट एंड साइफन एक्वेडक्ट। बाद में पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंस दोनों के अंदर। दोनों में तो देखो एक कंडीशन सेम होगी कि आपका कैनाल क्या होगा, रिवर के ऊपर से पास करेगा। पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है, जब आपका जो ड्रेन है, रिवर है, स्ट्रीम है, नाला है, वो क्या करे, इरिगेशन कैनाल के ऊपर से पास करे बेटा। तो आपका सेकंड केस हो गया। उसमें फर्दर 2 सब केस हैं, सुपर पास और साइफन सुपर पास आपका। क्लियर है?
अब बस एक ही केस बचा है, जब दोनों का लेवल सेम हो या दोनों इंटरसेक्ट करते हुए पास करे बेटा, तो उसमें आपका क्या दो केस है, लेवल क्रॉसिंग, सेकंड क्या, इनलेट एंड आउटलेट। तो ये बेटा हमारे, अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क के डिफरेंट टाइप लिखो, तो आपको बेटा तीनों टाइप मेंशन करने हैं। क्लियर है? तीनों टाइप आपको मेंशन करने हैं उसके अंदर, और इनके जो दो दो सब टाइप है वो भी आपको मेंशन करने हैं। टोटल हमारे पास 6 हो गए बेटा। अब कोई बोले कि किसी को एक्सप्लेन करना, तो क्या करो, इन 6 में से किसी एक भी, इन 6 में से किसी एक को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। ड्राइंग भी बनाना है, उसमें क्या क्या कंडीशन होगी, कंडीशन भी आपको मेंशन करना है। डिजाइनिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, ओनली बेसिक आइडिया है क्या होता है स्ट्रक्चर में, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे और वो स्ट्रक्चर कैसा, किस कॉन्सेप्ट पे आपका काम करता होगा, बस वो हमारे सिलेबस में है। तो बेटा सबसे पहला डिस्कस करते हैं एक्वेडक्ट। आपको क्या लग रहा है, देखो मैंने सभी पॉसिबल केस बना दिए यहाँ पे, कि कैनाल ऊपर होगा रिवर से या रिवर ऊपर होगा या दोनों सेम लेवल पे क्रॉसिंग करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या रिक्वायरमेंट आ गई ऐसी कि फर्दर दो टाइप का क्रॉसिंग बताया है जब आपका कैनाल ऊपर हो रिवर से, इसमें दो कौन से केस पॉसिबल है बेटा, क्या लग रहा है आपको? कैनाल रिवर के ऊपर से पास कर रही है, तो एक ही तो केस हुआ ना, उसमें दो केस और क्यों बनाए, एक्वेडक्ट एंड साइफन एक्वेडक्ट, क्या जरूरत पड़ गई ऐसा, क्या लग रहा है आपको? एनी आइडिया कुछ भी? कोई बात नहीं बेटा, गलत होगा ना, गेस तो करो कि क्या हो सकता है, कि क्यों हमें ऐसा जरूरत पड़ गया होगा कि हमें इसमें भी दो केस लेने पड़े, एक्वेडक्ट एंड साइफन एक्वेडक्ट, या इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? सर आगे सर अगर थोड़ा वैसा एरिया होगा सर, डेंस एरिया होगा सर, तो उसका फ्लो सर कम करने के लिए वाटर का। डेंस एरिया का वाटर का फ्लो, और बताओ बेटा, और कोई आइडिया? कोई बात नहीं, मैक्सिमम क्या होगा, गलती हो सकता है बेटा, उसके ऊपर तो क्या ही होगा, सीखना ना, मैं तो सीखने के लिए आए हम लोग तो। और क्या लग रहा है आपको? याद होगा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी समझाया था बेटा आपको, कि कौन कौन से चार टर्म सिखाई थी, केनाल क्या होता है, ड्रेन क्या होता है, उसके अलावा चार टर्म और बताई थी मैंने, वो टर्म याद आ रही कुछ, क्या क्या थी? सर एक्वेडक्ट में मे भी हाई फ्लड लेवल के ऊपर हो और एक में एक हाई फ्लड लेवल के नीचे हो बिल्कुल ठीक है, साइफन में। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल करेक्ट बेटा। ये बोल रहे हैं कि सर जो आपने पढ़ाया ना, मैं बेड लेवल पढ़ाया आपने, हमें एफएसएल पढ़ाया आपने और एचएफएल पढ़ाया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें पता है कि केनाल रिवर के ऊपर से पास कर रही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो केनाल का बेड लेवल है वो रिवर के एचएफएल, एक ड्राइंग बना के समझा, रफली समझा रहा हूं मैं आपको ड्राइंग से। मान लो ये आपका, क्लियर है, ये आपका मान लो रिवर नीचे वाला, ये मान लो रिवर का एचएफएल है, ये आपका केनाल का बेड लेवल बेटा, हो सकता है कि केनाल का बेड लेवल रिवर के एचएफएल से भी ऊपर हो, एक केस हो गया। दूसरे में क्या होगा, केनाल का बेड लेवल रिवर के एचएफएल से नीचे है, नीचे है, देख रहे हो ये चीज, तो ये दो केस है बेटा आपके। मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है, केनाल के एचएफएल और सॉरी रिवर के हाई फ्लड लेवल, रिवर के एचएफएल, और ये बेटा आपकी रिवर है, आर फॉर रिवर, सी फॉर केनाल, आपके रिवर के एचएफएल और केनाल के बेड लेवल की भी बात हो रही है बेटा। ऐसा भी हो सकता है कि जो केनाल का बेड लेवल है वो रिवर के एचएफएल से ऊपर हो, या वो केनाल का जो बेड लेवल है वो रिवर के एचएफएल से नीचे हो, जैसा हमारा सेकंड केस आ रहा है। दो केस पॉसिबल है बेटा, क्योंकि केनाल तो रिवर से ऊपर रखना हमने पहले बात कर ली, उसके बाद दो ही केस थे, तो हमने सभी जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस थे हमने सभी वन बाय वन नोट डाउन कर लिए, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग वन बाय वन। तो सबसे पहला आ रहा है एक्वेडक्ट। अब बात है कि एक्वेडक्ट में क्या होगा, देखो बेटा इस फिगर को देखो ध्यान से, इस फिगर को देखो, क्या है, मान लो कि आपका जो रिवर है, आपका जो रिवर है, मान लो कि आपका रिवर ऐसे फ्लो रहा है, ये रिवर है बेटा, क्लियर है, ये आपका साइड व्यू है, पहली बात तो ये आपका साइड व्यू है, साइड व्यू। ये मान लो आपकी रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ड्रेन ऐसे फ्लो हो रहा है, और केनाल क्या है, उसको केनाल ऐसे क्रॉस कर रही है,
रिवर आपकी ऐसे फ्लो कर रही थी, केनाल आपका उसको ऐसे क्रॉस कर रहा है बेटा, पहली बात तो। अब बात आ रही है कि हमने चार्ट में पढ़ी, देखो जो आपका रिवर है, जो आपका ड्रेन है, उसका क्या हो गया, हाई फ्लड लेवल हो गया यहाँ पे। और आपका जो केनाल है बेटा, उसका बेड लेवल, केनाल का बेड लेवल बेटा ये रहा, देख रहे हो, CBL केनाल बेड लेवल बेटा। क्या लग रहा है यहाँ पे कि केनाल जो बेड लेवल है वो आपका बेटा रिवर या स्ट्रीम या ड्रेन, ड्रेन के हाई फ्लड लेवल से ऊपर होगा, याद रहेगा हमेशा के लिए। इससे बोलते हैं एक्वेडक्ट बेटा। जो मेरा केनाल का बेड लेवल होगा वो मेरा नेचुरल स्ट्रीम है, रिवर है, ड्रेन है, नाला है, उसके HFL हाई फ्लड लेवल से ऊपर होगा, उसे बोलते हैं एक्वेडक्ट बेटा। क्लियर है। अब बात है कि पियर क्यों, देखो ये तो साइड व्यू, देखो टॉप से कैसा दिखेगा, टॉप से मान लो आपका ये रिवर पास हो रहा था, उसको केनाल क्रॉस कर रहा है, तो क्या होगा, जब मेरा केनाल क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे पियर्स लगे होंगे ऐसे नीचे। क्लियर है। ये क्या है, ये ड्रेन यहाँ से पास कर रहा है, रिवर यहाँ से पास करेगी, तो ये क्या है, ये वही पियर है, दिख रहा है, ये वही पियर है बेटा, जो आपके पियर्स लगे हुए हैं। क्लियर है, वही पियर है ये, यहाँ से क्या है आपका पास कर रहा है। क्यों, इस एक पियर और नेक्स्ट पियर के बीच में क्या होगा, कुछ गैप होगा, बे होगा, उस बेस से आपका पानी पास करेगा, इसलिए क्या होगा, नंबर ऑफ बेज होंगे बेटा आपके, ये ऐसा बनेगा क्रॉस सेक्शन आपका। अभी क्या दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है। क्लियर है, ये वाला पियर दिख रहा है आपको। सिमिलरली है कि यहाँ पे भी होगा, ये वाले दो पियर दिख रहे हैं आपको साइड व्यू के अंदर, जब यहाँ से देखोगे आप लोग। तो ये आपका पहला केस था बेटा एक्वेडक्ट। आपसे बस यही पूछेंगे कि एक्वेडक्ट क्या होता है, तो आपको बेटा दोनों में से जो आपको अच्छा फिगर देखने को लगे, जो आपके लिए सिंपल बनाना, वो बनाना। और ये जरूर मेंशन करना कि केनाल का बेड लेवल मेंशन करना बेटा, यहाँ पे CBL, ये आपका रिवर ड्रेन के HFL से ऊपर होगा बेटा आपका, उसे बोलते हैं एक्वेडक्ट। The hydraulic structure in which the irrigation canal is taken over the drainage या river is known as aqueduct। पहली बात तो, this structure is suitable when bed level of canal is above the high flood level of drain या river। In this case, the drainage water pass clearly below the canal. The canal water is referred as full supply level and drainage water level is referred as high flood level। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, चार्ट में थी बेटा, FSL, HFL और बेड लेवल कौन कौन से, केनाल का भी और स्ट्रीम का भी। तो ये आपका पहला केस क्या हो गया, एक्वेडक्ट हो गया बेटा। एक्वेडक्ट इज सिमिलर टू ब्रिज, देखने में ब्रिज जैसा ही लगेगा बेटा आपको। ब्रिज में क्या होगा आपका, या तो रोड या तो सड़क होगी ब्रिज के ऊपर, या रेलवे ट्रैक होगा। यहाँ पे क्या होगा, उनकी जगह आपका केनाल होगा। ऐसा समझ लो एक बार के लिए, एक ब्रिज पास हो रहा है, जिस ब्रिज के ऊपर रोडवे या रेलवे नहीं है, मीन्स रोड या ट्रैक नहीं है, रेलवे ट्रैक, वहां पे केनाल है, ऐसा मान लो, वो आपका एक्वेडक्ट है बेटा। और क्या होगा, ओपन है, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा बेटा उसके ऊपर, केनाल में। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट केस हो गया एक्वेडक्ट। फिगर देखने में समझ में आ रहा है सबको, कि देख पा रहे हो, ये आपका स्ट्रीम रिवर है, ये क्या, ये आपके पियर है बेटा, देखने में आ रहे हैं, ये आपके पियर है बेटा। क्लियर है, तो दो पियर के बीच का इंटरवल होगा, बे कहलाएगा आपका। यहाँ से आपका रिवर पास हो रहा है और उसके ऊपर से आपका केनाल क्रॉस करता हुआ जा रहा है, देखने में ब्रिज जैसा लग रहा है ये। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि केनाल में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नेविगेशन केनाल है, तो इसमें देख रहे हो जैसे आपके शिप काम कर रहे हैं, तो ये आपका एक टाइप का नेविगेशन केनाल है। क्लियर है, नेविगेशन केनाल है। अब सेकंड आपका बेटा केस आएगा साइफन एक्वेडक्ट। देखो जैसा आपको मालूम था कि केनाल तो रिवर्स के ऊपर से पास करेगा, लेकिन इस बार क्या होगा, जो मेरा केनाल का बेटा बेड लेवल है, केनाल का जो मेरा बेड लेवल है, वो क्या होगा, वो इस बार रिवर के ड्रेन के स्ट्रीम के HFL से नीचे होगा। ध्यान से देखो बेटा फिगर के अंदर, कि केनाल का जो बेड लेवल है, केनाल का जो बेड लेवल है वो क्या है, ड्रेन के रिवर के HFL से देखो बेटा नीचे है, HFL से नीचे है, जबकि केनाल तो ऊपर ही है।
केनाल तो रिवर से ऊपर ही है, लेकिन इसका बेड लेवल इस बार एचएफएल से नीचे है, इसीलिए इसे बोलते हैं साइफन एक्वेडक्ट। साइफन एक्वेडक्ट बोलते हैं बेटा इसको। तो आपको अगर पूछे कि साइफन एक्वेडक्ट क्या होता है, एक टाइप का क्रॉस ड्रेनेज वर्क है जिसके अंदर आपका केनाल रिवर के ऊपर से पास करेगा, एंड जिसमें केनाल का बेड लेवल रिवर के एचएफएल से नीचे होगा। और ये पर्टिकुलर ड्राइंग आपको, ये फिगर आपको बनाना है वहां पे, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, और भी टफ लगे ये बना दो सिंपल वाला। ट्राई करो ये सब बनाओ, क्योंकि बेटा में शो करना है कि पीयर है कहाँ है, एचएफएल कहाँ है, आसानी रहे देखने में। क्लियर है? तो आपको ये ड्राइंग बनाना है, और इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार के लिए। मोर और लेस वैसा ही थ्योरी है, और जो डिफरेंस था हम लोग नोट डाउन कर चुके हैं। लास्ट लाइन देख लेते हैं। द साइफोनिक एक्वेडक्ट आर मोर ऑफन कंस्ट्रक्टेड एंड बेटर प्रीफर्ड देन सिंपल एक्वेडक्ट, दो कॉस्टलियर। The construction of siphon aqueduct structure is such that the flooring of drain is depressed downward by constructing a vertical drop weir to discharge high flow drain water through the depressed concrete floor। देखो बेटा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देख रहे हो कि अभी क्या था, ये था बेड लेवल, अब देखो इसको मैंने ड्रॉप कर दिया है, डिप्रेस कर दिया, मीन्स क्या है, यहाँ पे फ्लोर लेवल नीचे है। यहाँ पे क्या फायदा हो गया इसका, ध्यान से देना बेटा। यहाँ पे मान लो एचएफएल ये बेड लेवल ये, तो इतना आपको डिस्चार्ज के लिए हाइट मिल रहा है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखना बेटा, क्लियर है? अगर मान लो ये नहीं होता, डिप्रेस नहीं करता, इतना रहता लेवल, तो मुझे केवल इतना ही लेवल मिलता डिस्चार्ज फ्लो कराने के लिए। अब कितना मिल रहा है, अब मुझे इतना लेवल मिल रहा है। क्लियर है? फ्लो के लिए मोर स्पेस आपको मिल रहा है बाई डिप्रेसिंग द फ्लोर। क्लियर है? बाई डिप्रेसिंग द फ्लोर। तो ये आपका हो गया साइफन एक्वेडक्ट हो गया बेटा आपका। ये इसका टिपिकल डायग्राम है साइफन एक्वेडक्ट का आपका। अगला केस आपका आ रहा है बेटा सुपर पास आ रहा है। अब आपको पता है पहला केस पूरा हो गया कि केनाल रिवर के ऊपर से क्रॉस करेगी, एक बार उसका बेड लेवल एचएफएल से नीचे होगा, एक बार उसका बेड लेवल एचएफएल जो रिवर है उसके एचएफएल से ऊपर होगा। इस बार क्या होगा, सेकंड केस आएगा बेटा, जिस बार क्या होगा कि केनाल जो ड्रेन है जो स्ट्रीम है, वो जो आपकी रिवर स्ट्रीम और ड्रेन वो क्या करेगी, केनाल के ऊपर से पास करेगी बेटा। तो देखो द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन विच द ड्रेनेज इज टेकन ओवर द इरिगेशन कैनाल इज नोन एज सुपर पासेज। बिल्कुल अपोजिट है पहले केस का, उसमें क्या था, केनाल ऊपर थी रिवर नीचे था। इस बार क्या है, रिवर स्ट्रीम ड्रेन ऊपर है, केनाल मेरा नीचे है। अब आपको पता है इसमें भी बेटा दो केस बनेंगे, कौन कौन से, ध्यान से देखना बेटा, कि आपका जो बेटा केनाल नीचे, तो उसमें क्या होगा, एफएसएल होगा बेटा इस बार केनाल में तो, और रिवर का क्या बेड लेवल होगा। तो क्या करेंगे इस बार, क्या करेंगे हम लोग कि जो मेरा रिवर है स्ट्रीम है उसका जो बेड लेवल है और जो मेरा एफएसएल है, क्लियर है, उन दोनों में कंपेयर करेंगे हम लोग। तो जैसा बेटा वहां पहला केस क्या था कि केनाल का एक्वेडक्ट में क्या था कि केनाल का बेड लेवल एचएफएल से ऊपर होगा, सिमिलरली सुपरपास में क्या होगा कि स्ट्रीम का जो बेड लेवल है वो मेरा केनाल के फुल सप्लाई लेवल से ऊपर होगा। ऐसा मान लो एक्वेडक्ट का जस्ट अपोजिट है बेटा, कौन सा, सुपर पासेज। क्लियर है सबको, सुपर पासेज एक्वेडक्ट का जस्ट अपोजिट आपका। क्लियर है? और इसमें अंडर ग्रेविटी आपका वाटर का फ्लो होगा, और लास्ट लाइन लिखी है दिस इज सिंपली ए रिवर्स ऑफ एक्वेडक्ट स्ट्रक्चर आपका। साइफन सुपर पासेज। अब आपको पता है कि रिवर तो ऊपर से पास करेगा केनाल के, लेकिन इस बार क्या होगा कि उस रिवर का उस स्ट्रीम का जो बेड लेवल है वो क्या होगा, केनाल के एफएसएल से नीचे होगा। फिगर दिखा रहा हूं बेटा एक बार, ये देखो कि जो मेरा स्ट्रीम का जो बेड लेवल है वो क्या है, वो रिवर का जो बेड लेवल था, स्ट्रीम का जो बेड लेवल था, वो मेरा बेटा केनाल के फुल सप्लाई लेवल से देखो नीचे है, फुल सप्लाई लेवल से मेरा नीचे है। ये हमारा सेकंड केस था बेटा। क्लियर है? इसे बोलते हैं
siphon superpasses. The hydraulic structure in which the drainage or river is taken over the irrigation canal, but the canal water passes below the drainage under siphonic action. याद आ रहा है साइफन एक्वाडक्ट, वो सेम फिनोमेना इसके अंदर होगा, is known as siphon superpassage. This structure is suitable when the bed level of river, drain या stream is below the FSL full supply level of canal. In a canal siphon, drainage is carried over canal similar to a superpassage, but FSL of a canal is above than the drainage का जो बेड लेवल है. यही डिफरेंस है साइफन सुपरपासेज और सुपरपासेज में. When compared to superpassage is more often preferred than canal siphon because in a canal siphon big disadvantage क्या था उसका, that the canal water is under drainage trough, so any defective mineral or sediment deposit cannot be removed with ease like in the case of siphon aqueduct. क्लियर है? उसमें क्या होगा, जो आपके मिनरल है, जो आपके सेडिमेंट अगर डिपॉजिट हो गए तो याद है सिल्टिंग, तो उनको रिमूव करना टफ है बेटा उनमें. जितना आसानी से किस में कर सकते हैं, साइफन एक्वाडक्ट में बेटा आपका. अगला क्या है, वही पता आपको कि फ्लोरिंग को डिप्रेस कर देते हैं ताकि वहां पे मैक्सिमम आपको स्पेस मिल सके और अंडर साइफोनिक एक्शन आपका इसमें फ्लो होगा. और उसमें क्या था नॉर्मली, जब आपका बेड लेवल एफएसएल से ऊपर होता या जब आपका बेड लेवल एचएफएल से ऊपर होता था, उसमें क्या होगा, अंडर ग्रेविटी फ्लो होता था. सेकंड केस, जब आपका एफएसएल या एचएफएल पर्टिकुलर जो ऊपर स्ट्रक्चर है उसके बेड लेवल से ऊपर है, तो उसमें क्या होगा, अंडर साइफोनिक एक्शन आपका पानी का फ्लो होगा. क्लियर है? और आपको पता है ये क्या है, जस्ट अपोजिट किसका है, साइफन एक्वेडक्ट का जस्ट अपोजिट है बेटा आपका. अब बेटा हमारा थर्ड केस क्या आया था, लेवल क्रॉसिंग. हमने पहले दो केस डिस्कस कर लिए, थर्ड हमारा केस है लेवल क्रॉसिंग. when the bed level of canal and the stream are approximately at the same level और क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कैनाल एंड रिवर बोथ क्या है, मोर और लेस सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. द क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंस्ट्रक्टेड इन दैट केस इज कॉल्ड एज लेवल क्रॉसिंग, वेयर वाटर ऑफ कैनाल एंड स्ट्रीम इज अलाउड टू मिक्स, पानी आपस में मिक्स हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर. कहाँ कहाँ होंगे, कैनाल में भी होगा और रिवर में भी होगा, दोनों के अंदर होंगे रेगुलेटर इस बार. क्लियर है? लेवल क्रॉसिंग के केस में वाटर इज डिस्पोज्ड थ्रू कैनाल एंड स्ट्रीम इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी. जितनी अमाउंट में पानी चाहिए उतना हम लोग इन रेगुलेटर की हेल्प से डिस्चार्ज कंट्रोल कर देंगे या पानी को वहां से डिस्चार्ज कर देंगे पानी का जितना हमें चाहिए. लेवल क्रॉसिंग में क्या क्या है, कौन कौन सी कंपोनेंट है, क्रेस्ट वॉल है, स्ट्रीम रेगुलेटर है और कैनाल रेगुलेटर है. रिवर में भी चाहिए, कैनाल में भी चाहिए रेगुलेटर. क्यों, कितना पानी भेजना आगे, क्यों, पानी आपका मिक्स होने के लिए अलाउ कर रहे हैं कि पानी आके दोनों का मिक्स हो सकता है उस पर्टिकुलर जोन में जहां क्रॉसिंग हो रही है. उसके बाद किसमें कितना पानी भेजना है, उसके लिए कितना डिस्चार्ज अलाउ करना है, उसके लिए बेटा में रेगुलेटर चाहिए, दोनों के अंदर चाहिए हमें. अब इनमें क्या क्या कैसे कैसे स्टेप होंगे बनाने के लिए. पहला क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ वियर टू स्टॉप ड्रेनेज वाटर बिहाइंड इट. आपको पता है जैसे जो रिवर थी बेटा, मान लो पानी जा रहा है ऐसे या ड्रेन है कोई, यहाँ बनाना पड़ेगा वियर ताकि इस पानी को रोक सके एक बार के लिए. क्लियर है? और कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल रेगुलेटर अक्रॉस द, मान लो कैनाल से क्रॉस होने वाली है तो यहाँ क्या करेंगे, मान लो आपने क्या करा, कैनाल रेगुलेटर बना रखा है बेटा आपने. और कंस्ट्रक्शन ऑफ हेड रेगुलेटर अक्रॉस ए ड्रेनेज, उस ड्रेनेज में आपको डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए आपको एक रेगुलेटर वहां भी बनाना पड़ेगा. मींस क्या हो गया, एक तो वियर बनाया आपने और दोनों में स्ट्रीम और कैनाल में आपने
रेगुलेटर बेटा आपको बनाने को पड़ेगा, जैसा इस फिगर में देखने को मिल रहा है आपको। ये मान लो आपकी रिवर थी, से फ्लो कर रही थी, ये क्या है, वियर है, क्रेस्ट वॉल है, याद आ रहा है सबको। सिमिलरली ये क्या है, केनाल है। अब देखने याद आ रहा है समझ में कि रिवर रेगुलेटर, स्ट्रीम रेगुलेटर ये रहा, और केनाल रेगुलेटर बेटा आपका ये रहा। क्लियर है। इस बीच में क्या हो रहा है, इस बीच में पानी आपका मिक्स होएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का बेड लेवल क्या है, मोर और लेस सेम लेवल के ऊपर है बेटा आपका। इन पीक सप्लाई टाइम ऑफ कैनाल वाटर parallel to drainage, both the regulator are open to clear the drainage water from that of canal for certain time interval. Once the drainage is cleared, the head regulator is closed down. Anyhow, cross regulator is always in open condition throughout year to supply canal water continuously. अब क्या बोल रहा है कि मान लो आपका जो वाटर है, जब सप्लाई करना है, कब, जब पीक सप्लाई में, मान लो जब आपकी डिमांड ज्यादा हो। पीक मतलब क्या है, डिमांड आपकी पीक के ऊपर हो। क्लियर है। मैक्सिमम डिमांड जब आपकी पानी सप्लाई करने के लिए, तब क्या करेंगे, दोनों रेगुलेटर बेटा ओपन कर देंगे। पहली बात तो जो ड्रेनेज वाटर है उसको क्लियर कर देंगे वहां से पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। एक बार आपका ड्रेनेज क्लियर हो गया, उसके बाद क्या, आपको हेड रेगुलेटर जो कैनाल में है उसको क्लोज कर देंगे, और कैनाल में जो आगे आपके हैं क्रॉस रेगुलेटर, कैनाल में आगे जाके क्रॉस रेगुलेटर, उसको हम लोग ओपन रखते हैं, ताकि जो एक बार पानी आ चुका कैनाल में, उसको आगे पर्टिकुलर लाइक पेरेंट कैनाल से ब्रांच कैनाल डिस्ट्रीब्यूटरी में कंटिन्यूस पानी की आपकी सप्लाई होती रहे बेटा आपकी। अब कोई बोलेगा सर ये दो नाम आ रहे हैं यहाँ पे, हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर, ये आपने कभी पढ़ाया नहीं। हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर, और हेड रेगुलेटर, एक मैं आपको बेटा डिफरेंस बता रहा हूं इन दोनों के बीच में। देखो, जो आपका पेरेंट कैनाल होगा, जो आपका पेरेंट कैनाल होगा, मेन कैनाल होगा, उसमें क्या होगा, ठीक है, और जो आपके डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगे, तो उनमें क्या है, दोनों में आपको डिस्चार्ज तो बेटा कंट्रोल करना ही है, डिस्चार्ज तो आपको। क्लियर है। तो उनके हिसाब से दोनों में अलग अलग रेगुलेटर आपके। क्लियर है। रेगुलेटर तो वही है, काम वही है कि डिस्चार्ज को, फ्लो को कंट्रोल करना, सबसे मेन जो काम इसका है। सिल्ट की एंट्री को भी रोकेगा नो डाउट, लेकिन जो हमारा मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है रेगुलेटर का, कि डिस्चार्ज को हमें कंट्रोल करना बेटा। ये आपका देखो एग्जाम्पल हो गया आपका लेवल क्रॉसिंग का बेटा। ये आपका टिपिकल फिगर है। देखो यहां से क्या है, ये पानी क्या है, इस पर्टिकुलर जोन में आपका पानी मिक्स हो सकता है। क्लियर है, क्योंकि लेवल क्रॉसिंग है। और यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पर्टिकुलर आपको रेगुलेटर लगाने पड़ेंगे, केनाल रेगुलेटर और स्ट्रीम रेगुलेटर। तो कोई बोले कि लेवल क्रॉसिंग का फिगर बनाओ, तो ये आपको डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। क्रेस्ट या वियर है यहाँ पे, ये स्ट्रीम रेगुलेटर या रिवर रेगुलेटर है, ये आपका केनाल रेगुलेटर है बेटा आपका। ये क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि पहला क्या था हमारा, लेवल क्रॉसिंग हो गया बेटा आपका। सेकंड आपका आ रहा है इनलेट एंड आउटलेट। अब बात है, हमें पता है कि दोनों का लेवल तो सेम होगा, रिवर का केनाल का बेड लेवल मोर और लेस, लेकिन इसमें भी दो डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे वहां पे क्या था कि उसका पर्टिकुलर अपर चैनल का जो बेड लेवल है, जो लोअर वन है उसका HFL, अगर रिवर है तो, केनाल है तो FSL, कि उससे ऊपर है या नीचे है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा फर्क है वहां से, कि यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग तो है, सेकंड में क्या आ रहा है आपका, इनलेट एंड आउटलेट आ रहा है। व्हेन इरिगेशन कैनाल मीट ए स्मॉल स्ट्रीम और ड्रेन एट ए सेम लेवल, क्यों, क्योंकि लेवल क्रॉसिंग ही है। देन ड्रेन इज अलाउड टू एंटर द कैनाल एज ए इनलेट। क्या होगा, जब आपका जो ड्रेन है, जो स्ट्रीम है वो छोटा है, छोटा ड्रेन और छोटा स्ट्रीम मीन्स क्या है, जिसकी डिस्चार्ज कम है, जिसके अंदर डिस्चार्ज कैरिंग कम है, तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वाटर को कैनाल में आने देंगे एज ए इनलेट एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस इनलेट पॉइंट ए पार्ट ऑफ वाटर इज अलाउड टू ड्रेन एज आउटलेट। देखो बेटा कैनाल है, उसको सेम लेवल पे रिवर या छोटा ड्रेन या स्ट्रीम क्रॉस कर रहा है,
तो क्या होगा, एक जगह तो पानी को अंदर आने दे रहे हैं, उसमें इनलेट आ गया, फिर कुछ डिस्टेंस पे जाके उस पानी को आउटलेट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता था हमारा कि ऐसा होता था क्रॉसिंग नॉर्मली ना, ऐसा था नॉर्मली केस में। यहाँ पे क्या है कि इससे डिफरेंट है कि मान लो आपका केनाल है, स्ट्रीम आर एग्जांपल, तो यहाँ तो इनलेट दे दिया आपने, इनलेट यहाँ पे है, और आउटलेट मान लो आप किसी दूसरे डिस्टेंस पे जाके आप उसको आउटलेट दे रहे हो, ये आपका कहलाता है इनलेट एंड आउटलेट। The stone pitching is required at the inlet and outlet, scouring ना हो। The bed and bank between inlet and outlet are also protected by stone pitching, means क्या, उस सरफेस को स्टोन से कवर कर दोगे बेटा, स्टोन पिचिंग। This type of cross drainage work, CDW means cross drainage work, is called as inlet and outlet. In a canal inlet structure, the drainage water to be admitted into canal is very less. The drainage is taken through the bank of a canal at inlet, and then the drainage mixed canal travel certain length of canal, after which a outlet is provided. जैसा मैंने आपको बताया, नॉर्मली क्या होता था कि इनलेट के जस्ट अपोजिट में आपका आउटलेट होता था नॉर्मली। इस बार क्या है कि इनलेट से कुछ डिस्टेंस पे ट्रेवल करने के बाद में अलोंग द कैनाल, तब आपका आउटलेट बेटा वहां पे होगा। यही डिफरेंस है प्रीवियस वन और इसमें। लेवल क्रॉसिंग जो मेरा पहला टाइप था उसके अंदर और इनलेट एंड आउटलेट में यही डिफरेंस है बेटा आपका। There are many disadvantages in use of canal inlet structure because of drainage may pollute canal water, and also bank erosion may take place causing the canal structure deteriorate, so that maintenance cost high रहेगा। अब मान लो जो आपका छोटा स्ट्रीम आ रहा है, पानी मिक्स करवा रहे हो, अगर पोल्यूटेड है तो केनाल में भी वाटर पोल्यूट हो जाएगा और बैंक का इरोजन भी होने के चांसेस है, जिससे कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बेटा आपका काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देख रहे हो, अब आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे डिफरेंट है ये पहला जो टाइप था लेवल क्रॉसिंग उससे। स्ट्रीम है कम डिस्चार्ज कैपेसिटी वाला, ये केनाल था, ये आपका इनलेट है। यहाँ पे देखो अलोंग द केनाल मूव हुए कुछ डिस्टेंस जाके हमने आउटलेट प्रोवाइड किया बेटा। आउटलेट यहाँ मेरा आउटलेट है, क्लियर है। ऐसे आपका अगेन स्ट्रीम यहाँ मूव करेगा। देखो क्रॉस तो हो चुका है स्ट्रीम और कैनाल आपस में, लेकिन क्या है इनलेट और आउटलेट दोनों बिल्कुल अपोजिट में नहीं है। मींस इनलेट अगर यहाँ है तो आउटलेट यहाँ पे नहीं है, आउटलेट कुछ डिस्टेंस पे जाके है बेटा आपका आउटलेट। यही डिफरेंस है लेवल क्रॉसिंग और इनलेट एंड आउटलेट में बेटा आपका। ये आपका टिपिकल डायग्राम है, इनलेट यहाँ है, आउटलेट यहाँ होगा, ये ड्रेन है, ये आपका केनाल है बेटा आपका। ये देख पा रहे हो, पाइप इनलेट और आउटलेट ऐसे होगा आपका। कुछ डिस्टेंस पे जाके उस पाइप से आप आउटलेट बनाएंगे